यहाँ जो वैल्यू है इसका मतलब ये है कि ए की जगह 3a है। इसको जब डिटरमिनेंट फॉर्म लिखेंगे 3a की पावर, इसकी जो ऑर्डर होगी उसकी एक कम पावर डिटरमिनेंट में और इसकी पावर एक कम कर देंगे तो ये 2 है, 3 ऑर्डर का है तो हमारे 2 ऑर्डर का मिलेगा। अब हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ के ए, जहाँ के जो है रियल नंबर है। तो के को डिटरमिनेंट से बाहर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से बाहर निकालते हैं तो पूरी पूरी पावर आ जाती है। तो यहाँ पर हम जो बाहर निकालें 3/2 मिलेगा और डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। अब इसका पावर का मल्टीप्लाई करें 6 पावर हो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, 2/3, 3/6, 4/2। हियर वी नो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 4, यानी ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 है क्योंकि गिवन है, यहाँ वैल्यू रखें 4/2। तो ये इसको लिखते हैं 2/2 और 4/2, तो 2/4 जी हो गया। टोटल इन दोनों कंबाइन पावर 2/2 बेस है तो पावर टोटल 7 हो गई, यहाँ पावर 3/6। अब ये किसके इक्वल दिया हुआ 2 इंटू 2 पावर अल्फा इंटू 3 इंटू बीटा, ये वी आर गिवन हियर। नाउ कंपेयर बोथ साइड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल 7 एंड वैल्यू ऑफ बीटा इक्वल टू 6। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल 7 plus 6 equals to 30. This is the first method, as we know. Now we will use the second method for the same question. Here 2 into adjoint 3. We will use the formula here, adjoint of lambda equals to lambda power n minus 1 into adjoint a. That means जो a के साथ lambda का मल्टीप्लाई है उस पे जो पावर जो होगी ए का जो ऑर्डर है उसे एक कम पावर आके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ हम देखें 3 पावर ए का ऑर्डर 3/3 का है, पहले से गिवन हुई है, तो इस पे 2 पावर बाहर निकलेगी, ये बाहर निकल आई वो हमारा इस बच गया शेष। अब ये आपका डिटरमिनेंट है और ये कांस्टेंट है। तो जब भी एडजॉइंट यानी डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू एल्फ ए होता है, तो जब भी कांस्टेंट को बाहर निकलना है तो पूरा पूरा पावर यानी ऑर्डर लेके निकलता है। ये ऑर्डर हो गया आपका ए का ऑर्डर एन है तो ये पूरा पूरा इस पे पावर लेके निकलेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ये मैट्रिक्स है तो इससे डिटरमिनेंट ये डिटरमिनेंट है, यदि बाहर निकलेगा तो पूरे पूरे के ऊपर ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है ऑर्डर वो यानी ऑर्डर यहाँ 3 है तो ये 3 लेके निकलेगा, पूरा पूरा जो 3 निकला। ठीक है, बाकी जो बाहर जो बचा ये हमारा ही है। अब एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट जो होती है उसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए का n-1, यानी एक पावर ए का ऑर्डर दिया 3, एक पावर इस पर कम आ रही, इसकी वैल्यू रख ली। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू पहले से हमको गिवन है, आप देख रहे हो पहले से गिवन जो वैल्यू दी है डिटरमिनेंट ए की वैल्यू दी है 4 दी है। तो 4 को वी विल पुट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए हियर इक्वल टू 4 स्क्वायर। अब इसको वी कैन राइट इज 2/2 इंटू 2 यानी 2/4, 4 ये 3 ये तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ 2/7 2/6। वी आर गिवन दैट 2 पावर अल्फा एंड 3 पावर बीटा, ये दिस इज गिवन। तो कंपेयरिंग बोथ साइड तो पावर ऑफ द बेस इज यू विल गेट वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू 7 and value of 3 power 6 equal to 3 power beta. That means alpha equals 7 beta. Now we will get the value of alpha beta. That means 7 plus 6 equals to 16. This is the final answer.